आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो आज का ये चार्ट है, इस चार्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर चार्ट आपको अच्छा लगे, समझ में आए और जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बातें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं आज का जो मार्केट है। आज भी देखो, कल अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर हैमर कैंडल बना था, एक तरह से जो हैमर जैसा ही कैंडल था। अगर आप यहाँ पर देखोगे निफ्टी 50 पर, ये दिख रहा होगा आपको, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पर आज भी तेज़ी देखने को मिली है। हम उसकी वजह से नहीं बोल सकते, एक मार्केट में जो तेज़ी होने वाली है, हैमर क्या है ये सब भूल जाना चाहिए। मार्केट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ऐसा हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई हैमर कैंडल बना इसीलिए तेज़ी हुई, लेकिन एक तरह से जस्ट जैसा अनुमान पहले लगाया गया उसके हिसाब से हम बातें कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं कि यहाँ पर निफ्टी में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, 0.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और बैंक निफ्टी में 1.5% आज भी यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, 0.8%। और सेंसेक्स से यहाँ पर 0.4%। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो आईटी में ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है आज। एनर्जी वाले जो भी स्टॉक्स थे, 1% यहाँ पर एनर्जी में तेज़ी रही है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो कौन से, एफएमसीजी में भी थोड़ी सी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, निफ्टी सीपीएससी में भी देखने को मिली है। और जो सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पर, कौन से सेक्टर में मिली है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखो, निफ्टी इंफ्रा में भी कुछ खास नहीं है, लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक, जो प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट बैंक में जैसे अभी एचडीएफसी देख सको, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक है, इनमें बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली है। मीडिया के शेयर में भी थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम है। पीएसयू बैंक में भी यहाँ पर बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिला है, 2.3%। पीएसयू बैंक के भी यहाँ पर बहुत अच्छा सा चले हैं। चलिए ये सब छोड़ते हैं, अब सीधे चार्ट पर आते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन सीधे इंट्राडे से है और हम इंट्राडे को ही ट्रेड में प्लान करते हैं। तो इसीलिए हम चार्ट का स्टडी करते हैं। हमको कोई लेना देना नहीं है, आगे पीछे इंडिकेटर सब चीज़ें भूल जाओ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको ज़रूरत ही नहीं है सब चीज़ें अब याद रखने की। कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ चार्ट देखना है, चार्ट को देखना है और चार्ट में आपको क्या समझ में आ रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में देखो एसएल हिट होंगे, प्रॉफिट भी होगा, ये सब चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन आपका जो मेन रूल है, देखो ऐसा कोई आदमी नहीं है अभी तक जिसका एसएल हिट नहीं हुआ। चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर से जाकर मिलोगे तो भी उसका एसएल हिट होता है, लेकिन एसएल हिट होने के लिए और उसका एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ ट्रेड ले रहे हो वहाँ पर एसएल हिट हो रहा है, जहाँ ट्रेड ले रहे हो वहाँ पर एसएल हिट हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, आप गलत हो जाओगे। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए रजिस्टेंस और सपोर्ट वाला एरिया आपको हमेशा मार्क करना है, ये हमेशा आपको याद रखना है। क्यों रखना है, देखो रजिस्टेंस के पास में अगर मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं फेलियर देखने को मिलता है, और सपोर्ट के पास में कहीं ना कहीं जाता है मार्केट तो कहीं ना कहीं बाइंग देखने को मिलता है। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। जैसा कि आज के केस में आपको देखने को मिल रहा है कि ये हमारा लो था और फिर से मार्केट इसी लो के आसपास आया और फिर यहाँ से रिटर्न होता देखने को मिला, फिर वापस इसी लो के आसपास आया, फिर यहाँ से रिटर्न होता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम कैंडल पर फोकस करेंगे। निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको इजीली समझ में आए। और देखो मेरे 2-3 रूल जो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि वो क्लियर है कि मैं सिर्फ फोकस करता हूँ कैंडल पर। और कैंडल किस तरह का हो सकता है, देखो जो कैंडल मैं बता रहा हूँ, देखो ये इसमें थोड़ा सा ही विक्स हो, ऊपर नीचे बिल्कुल ऐसे डॉट जैसे, और एक कैंडल इस तरह का अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है, जिसमें यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, मतलब ये फिर थोड़ा विक्स बड़ा भी हो सकता है इसमें नीचे की साइड में। अब ये दोनों ही बाइंग कैंडल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कैंडल क्या है, अगर इस तरह का कोई ग्रीन कैंडल है तो वो क्या है, क्या होना चाहिए, कैंडल ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पर बाइंग के लिए यहाँ पर कैंडल सही है, लेकिन देखना क्या है कि वो रेजिस्टेंस पर है, ये सपोर्ट पर है। ऐसे इसी कैंडल को देखना है, ये भी ग्रीन होना चाहिए। देखना क्या है, रेजिस्टेंस पर है कि सपोर्ट पर है। ठीक है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सब रेजिस्टेंस पर है तो हमको वहाँ पर थोड़ा सा रुकना है, समझना है, और एसएल के साथ में वहाँ पर काम करना है, ये भी सेम आपको देखना है। लेकिन सपोर्ट के पास में
तो हम लोग वहाँ पर भी एस एल का ही प्लान करेंगे। ऐसा नहीं कि एस एल नहीं लगाएंगे, एस एल तो लगाना ही है, कंपलसरी है एस एल, ठीक है। मैंडेटरी आप समझ के चलिए कि मैंडेटरी ही रखना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेड कैंडल की, देखो रेड कैंडल में मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि ये कैंडल जो मैंने बनाई है उसी तरह की कोई रेड कैंडल भी हो सकती है, जिसमें इस तरह से थोड़ा ही डॉट हो, रेड कैंडल भी हो, या फिर इस तरह से कोई कैंडल हो जिसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऊपर से विक्स हो और नीचे यहाँ पर रेड बनी हो। तो ये भी आपको क्लियर है। 2 कैंडल मैंने आपको समझा दी यहाँ पर। देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, मतलब सिर्फ इसमें विक्स ऊपर से और इसमें नीचे से है। तो बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल आपको समझ में आ गई। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से कोई कैंडल बना है, क्योंकि ये कैंडल क्या बनाता है कि जो बायर और सेलर्स को कंफ्यूज कर देता है। अगर कंफ्यूज कर देगा तो फिर जहाँ पर लड़ाई ख़त्म कब होगी, जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो बायर्स जीत चुके होंगे, अगर इसके नीचे निकलेगा तो सेलर्स जीत चुके होंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, और सुबह सुबह का ही कैंडल अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 9:15 का ही कैंडल हमारा बनता हुआ देखने को आपको मिल रहा है, ये वाला कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल, ठीक आपको देखने को मिल रहा है रेड कैंडल। अब यहाँ पर रेड कैंडल है तो इसमें विक्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब इस विक्स के आधार पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका हूँ, क्योंकि विक्स इतनी, मैंने आपको क्या बताया कि विक्स छोट कम होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन चलो विक्स बड़ी है, हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर आप देखो 23,350 के आसपास से कैंडल का हाई है, लो अगर हम बात करें तो 23,275, मतलब अगर हम बात करें 275, मतलब 75 अगर हम पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो हमारा एसएल कितना 75 के आसपास रहेगा। तो ये एसएल हमारे लिए कितना है, बहुत ज़्यादा है। निफ्टी 50 में अगर हम बात करें 15 पॉइंट और 20 पॉइंट के आसपास ही हमको एसएल प्लान करना चाहिए, इस तरह से हमको सोचना चाहिए। अगर हम इतना प्लान करेंगे 75 पॉइंट का तो ये हमारे लिए डेंजर हो जाएगा और भविष्य में हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए इस कैंडल को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का एसएल नहीं लगा सकता। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 3 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट करूँ, 1 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट करूँ तो फिर वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ यहाँ पर बाइंग कैंडल आपको क्या देखने को मिल रही है। यहाँ पर नीचे विक्स, ऊपर से थोड़ी विक्स है, तो इसलिए फिर भी इसमें भी मेरे को डाउट आता है। लेकिन ऐसे में मैं यहाँ पर भी प्लान नहीं कर सकता। इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है ऊपर नीचे दोनों ही साइड में, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सारे कैंडल यहाँ पर आपको देखने को कैसे मिल रहे हैं, जिनमें ये वाला थोड़ा सा कैंडल ठीक था लेकिन इतना खास नहीं था। इसकी जो साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें भी विक्स बड़ी देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पर भी चांस नहीं है, यहाँ पर भी चांस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा चांस देखने को मिल रहा था लेकिन ऊपर से भी विक्स आ गई, तो इसमें भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा। इसमें भी नीचे ऊपर दोनों साइड से विक्स देखने को मिल रही, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा थोड़ा ये कैंडल है लेकिन यहाँ पर भी कुछ खास चांस नहीं है। और यहाँ पर ये कैंडल बना है फिर से, यहाँ पर इसमें भी ऊपर से थोड़ा विक्स देखने को मिल रहा है लेकिन कैंडल थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन आप देखोगे कि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया आ गया। कौन सा एरिया आ गया, रेजिस्टेंस वाला एरिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर मेरे को बताओ जितनी भी हमने कंपैरिजन किया है इस कैंडल से, इस कैंडल से, इस कैंडल से, इस कैंडल से, इससे 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 इससे, अब यहाँ पर ये कैंडल आपको थोड़ा सा अलग नहीं दिख रहा है, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें ऊपर से विक्स है लेकिन नीचे से कोई विक्स नहीं है, या फिर बिल्कुल मामूली डॉट है। जिस तरह से मैंने आपको कैंडल समझाया था कि भाई मामूली इस तरह से कोई डॉट हो सकता है, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर वही देखने को आपको मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेलिंग अगर करते हैं तो यहाँ पर फिर से कंफ्यूज हो चुके हैं लोग, और यहाँ पर इस कैंडल को देखकर आप यहाँ पर सेलिंग भी करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाता। मतलब क्या देख रहे हो आप कि देखो विक्स सभी में है, इसमें भी विक्स है, इसमें यहाँ पर विक्स है, इसमें विक्स है, इसमें बड़ा छोटा विक्स चल रहा है। लेकिन ये वाला कैंडल में आपको देखोगे एक ही साइड में विक्स है, ऊपर की साइड में, बाकी नीचे की साइड में विक्स बड़ा नहीं है।
तो हम यहाँ पर थोड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। चलिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर सेलिंग किया तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है कि नहीं। चलो, यहाँ पर सेलिंग कर दिया आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट देखने को मिल गया। अब फिर से हम बात करते हैं, ये कौन सा एरिया आ गया हमारा, सपोर्ट वाला एरिया आ गया। और सपोर्ट वाले एरिया में ज़्यादातर क्या होता है आपको भी पता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अब फिर से हम वही देखेंगे, देखो कैंडल्स को एनालिसिस करेंगे, इसमें विक्स है, इसमें विक्स है, इसमें थोड़ा ऊपर से कम विक्स है, विक्स 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 विक्स, मतलब एक तरह से विक्स या विक बोलूँ मैं, यहाँ पर सब में विक देखने को मिल रही। खाली ये वाला कैंडल अगर हम देखें तो ये वाला कैंडल, इसमें विक नहीं है ज़्यादा, ठीक है, नीचे से थोड़ा चलेगा। इसमें भी अगर हम देखेंगे नीचे से चलेगा, लेकिन ऊपर से कोई विक नहीं है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं प्लान करता हूँ बाइंग का, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। ये वाला कैंडल बहुत सही था, लेकिन ये जो विक ऊपर की साइड में आपको दिख रही थी ना, ये नहीं होती तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। तो यहाँ पर अगर आप एसएल का प्लान करके यहाँ पर प्लान करते हो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे छोटा ही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम रजिस्टेंस के पास थे। कहाँ पर थे, ये वाला देखो, ये रजिस्टेंस है हमारे पास, ये रजिस्टेंस। अगर आपने यहाँ पर कहीं पर बाइंग किया तो यहाँ तक आपको एग्जिट भी करना ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है, उसके पीछे कारण मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम रजिस्टेंस के पास है। या फिर आपको एसएल मेंटेन करना पड़ेगा बराबर से, या एसएल को आप थोड़ा ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे रजिस्टेंस के पास में, फिर से मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि फिर से अगर आप देखोगे कैंडल, देखो फिर से कोई ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा सा बाइंग कैंडल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया कि देखो ट्रैप नहीं होना, ट्रैप नहीं होना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हर बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई रजिस्टेंस वाली लाइन के आसपास अगर कोई इस तरह से कोई कैंडल बन जाए, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया फंडा कि ये बाइंग कैंडल, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। एक्चुअल मार्केट वहाँ जाना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, क्योंकि रजिस्टेंस वाली एरिया है ना। तो यहाँ पर आपको दिखा है इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग तक भी नहीं हुआ, और मार्केट सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़ा सा रेड कैंडल बना और यहाँ से सेलिंग में आ गया। अब इस कैंडल को अगर आप देखना चाहते हो तो ये कैंडल्स से इनसे सबसे कंपैरिजन करो। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, आप देखो बड़ा सा रेड कैंडल है, थोड़ा सा ही विक्स ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पर सेलिंग किया जा सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से प्रॉफिट हुआ। चलिए और भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं, फिर से हम क्या देख रहे हैं, फिर से हम सपोर्ट के पास आ चुके हैं। ये वाला सपोर्ट एरिया है हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, फिर से हमको कैंडल देखनी है कि कैंडल क्या है। कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है। देखिए, अगर मैं कैंडल्स की बात करूँ तो इसमें भी विक्स बहुत दिख रहा है, इसमें भी छोटा कैंडल, अभी इसमें विक्स कम है लेकिन छोटा कैंडल है, तो यहाँ पर हम नहीं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें भी विक्स है। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक चीज़ देखोगे, एक तो किस एरिया में, हम सपोर्ट वाले एरिया में, कौन से एरिया में, सपोर्ट वाले एरिया में। और यहाँ पर एक कैंडल अगर आप देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कैंडल्स में थोड़ा सा ही विक्स है, जो डॉट मैं आपको बता रहा था उससे थोड़ा सा नीचे की साइड में थोड़ा सा बड़ा है और ऊपर की साइड में थोड़ा सा छोटा है, बस। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो कैंडल आपको दिख रही है इसमें थोड़ा सा बायर्स का प्रेशर है, मतलब बायर्स अच्छे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप रिस्क यहाँ तक का प्लान कर सकते हो, तो इसके हाई ब्रेक होने के बाद आप प्लान करते तो यहाँ पर कर सकते थे, एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर हम कहाँ पर आ चुके हैं, रेजिस्टेंस वाले एरिया में। फिर मैं आपको बताऊँ, रेजिस्टेंस एरिया इस बार हमने क्या किया, पार कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए सारे सिग्नल क्लियर हो चुके हैं, मतलब बाइंग में मार्केट आ चुका है। अब अगर हम वहाँ पर बाई नहीं कर पाए तो यहाँ पर हम बाई करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। देखो, एक कोई भी चीज़ यहाँ तक जाती है फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट कर दी है, उस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस रिट्रेसमेंट को नहीं झेल पाए, मान लो यहाँ पर आपने बाइंग कर दिया, बाद में क्या हो गया, मार्केट ये रिट्रेसमेंट से मार्केट यहाँ तक आ गया, तो फिर क्या होगा, आपका जो पैसा है ना वो चला जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा रुकना है। जब भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम हो गया है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है, क्योंकि जितना फोर्स आगे के लिए लगता है उतने पीछे के लिए भी लगता है। थोड़ा सा पीछे के लिए यहाँ पर फोर्स लगेगा, वेट करना है।
और ऐसे में अगर आप देखोगे तो कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, देखो इस कैंडल को देखकर मैं, ये कैंडल बाइंग कैंडल बड़ा था लेकिन मैं बाइंग नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें ऊपर विक्स है, ऊपर विक्स है, यहाँ पर दोनों, इसमें ही नहीं था। लेकिन ये कहाँ पर था? रेजिस्टेंस के आसपास था। तो मैं यहाँ पर करना नहीं चाहता हूँ, या फिर इतना मोमेंटम होने के बाद मैं उंगली नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर इस कैंडल को देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पर कॉन्फिडेंस देख सकते हो कि थोड़ा सा बाइंग देख सकते हो इसमें भी अगर आप देखोगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं थी क्योंकि ऊपर से भी विक्स आ गया था और यहाँ पर जाकर लास्ट में मार्केट बंद हो गया। मतलब बाद में कोई चांस नहीं था हमारे पास में। अगर हम एंट्री सही करते तो यहाँ पर सही एंट्री था, इसके बाद कोई चांस नहीं था हमारे पास में। ठीक है, चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही क्लियर वे में मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ यार थोड़ा कमेंट करके बताइए। चलिए अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखना चाहोगे तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ देखिए। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे यहाँ पर पहला रेड कैंडल बना। ठीक है, पहला क्या? रेड कैंडल बना। अब रेड कैंडल में आपको दिख रहा होगा नीचे से थोड़ा विक्स है। देखो मैं ये नहीं कहता कि सेलिंग नहीं हुआ है, सेलिंग हुआ है दबा के इसमें। ठीक है, सेलिंग हुआ है इसमें, लेकिन एक जो चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे से थोड़ा सा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर लगा है ऊपर की साइड में। लेकिन फिर से वो आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, देखिए अगर इस बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस कैंडल का हम देखते हैं वही हमारा एसएल यहाँ पर हो सकता है कितना, अगर 52,500 के नीचे, और इसका हाई क्या है, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या होगा, एसएल तो हमारा यहाँ पर होगा और बॉटम यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 700 पॉइंट, मतलब 700 मतलब 200 पॉइंट से ज़्यादा का हमारा यहाँ पर एसएल आ रहा है। क्या इस कंडीशन में मेरे को बाई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। देखो 200 पॉइंट में मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं कर सकता। बैंक निफ्टी में मेरे पास 50 पॉइंट के आसपास, 50 से 60 पॉइंट के आसपास का एसएल होना चाहिए। इतना मेरे लिए काफ़ी है। वैसे तो 30 से 40 भी अगर आपको मिलता है तो अच्छा होता है, लेकिन 50 से 60 मैक्स मेरे लिए बहुत हो गया। इससे आगे का मेरे लिए कैपेबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर फिर इतना बड़ा लोगे फिर आप करोगे क्या। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो इसमें भी आपको दिख रहा होगा ऊपर से थोड़ा विक्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर नीचे से ठीक है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डर रहता है फिर ऐसे में। लेकिन ये वाला जो कैंडल आप दिख रहे हो ना, ये वाला कैंडल प्रॉपर बराबर है। अगर इसके ऊपर हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर बाई किया, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अगर एसएल यहाँ पर मेंटेन किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखोगे आखिरी एंड तक, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही होता दिख रहा है। ये देखो इसका कभी भी लो आपको ब्रेक होता हुआ देखने को नहीं मिला है। मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया हुआ है। लेकिन क्या इतने टाइम रुक सकते हैं हम लोग? नहीं रुक सकते। इसलिए आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि भाई टाइमली प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है अगर आपको नहीं रुकना है तो। अब यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कि सारे के सारे कैंडल्स में इसमें विक्स आ गया, इसमें विक्स आ गया, इसमें नीचे से विक्स है और उस ये भी विक्स है, ये भी विक्स। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये वाले में विक्स है, ये वाला कैंडल आपको देखने को मिल रहा है इसमें विक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक ऐसा एरिया आ गया है जहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं किया है। अगर क्लोजिंग कर देता, या चलो जस्ट मैंने सेल भी कर दिया, यहाँ पर मैंने देखा कि भाई ये वाला कैंडल सही है, रेड कैंडल, मैंने सेल कर दिया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका एसएल हिट हो गया। फिर आपको चुप ही बैठना है, वेट करना है फिर से अपनी बारी का आने का, और यहाँ पर कहाँ पर आपकी बारी आ रही है वो देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला कैंडल सही कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो सही है। लेकिन ये वाला कैंडल आप देखोगे तो विक्स है, ऊपर से आपको दिख रहा होगा ये वाला, नीचे से भी विक्स है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा हटा देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल सही है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एसएल का प्लान करें तो यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। अब देखो ये चार्ट ऑप्शन चार्ट पर आपको अलग देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको अलग देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि भाई इसके नीचे जब क्लोजिंग होगा ऑप्शन चार्ट पर क्या हो रहा है वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसके नीचे क्लोजिंग होगा तभी मैं यहाँ पर अपना एसएल लूँगा, वहाँ पर ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिला, फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया सडनली। और यहाँ से अगर आप सोचो कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कैंडल देखोगे तो अभी तक कोई कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना था
यहाँ पर ग्रीन कैंडल था, यहाँ पर आपको दिख रहा ग्रीन कैंडल था, लेकिन इसके बाद ये ग्रीन कैंडल फिर से रेजिस्टेंस के आसपास था ना, इसलिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर रेड कैंडल बराबर था, यहाँ पर आप सेल करते तो यहाँ पर प्रॉफिट होता छोटा मोटा, लेकिन जो बायर्स यहाँ पर घुस चुके हैं उनके लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा या फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखोगे कि फिर से दोबारा ये वाला जो कैंडल बना है, ये कैंडल रियली में बाय कैंडल है। क्या है? रियली में बाय कैंडल है। तो यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं, यहाँ का ऐसे लगा के यहाँ पर कहीं पे बाइंग होता आपका, तो यहाँ पर एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिलता। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका होगा शायद, तो प्लीज़ यार जो चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की आप खाली उस पर जाकर फोकस करिए। कैंडल बना लीजिए आपके सामने कि भाई एक में ऊपर से विक्स है और एक कैंडल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे से विक्स है, और एक कैंडल बिल्कुल ऐसा है जिसमें बिल्कुल छोटा सा नीचे की साइड में छोटा सा विक्स है, ऊपर की साइड में छोटा सा विक्स है। अब ये रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है। जब रेड हो तो सेलिंग की तरफ देखिए और जब ग्रीन हो तो बाइंग की तरफ देखिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बाइंग कैंडल है और ये यहाँ पर ये सेलिंग कैंडल देखने को मिल रहा है। इतना ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखोगे इस तरह का कैंडल भी आपको देखने को मिलता है जहाँ से मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करता है। जिससे आप देखोगे यहाँ पर ये देखो यहाँ पर दोनों तरफ विक्स दिख रही है, दोनों तरफ विक्स, दोनों तरफ विक्स, दोनों तरफ विक्स, दोनों तरफ विक्स। अब जैसे ये कैंडल के ऊपर क्लोजिंग किया, यहाँ से मार्केट भागने लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।